अब हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज अपने एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्शन है उनको हमने डिवाइड करके रखा। मैंने कल ही कहा था कि हम बड़े आराम से जो है इनको करेंगे, ठीक है, और मैकेनिज्म वाइज करेंगे, ठीक है। तो इन केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं को हम कैटेगराइज कर रहे हैं यहां पर वन वन। सबसे पहले हम डील करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। The second one is addition followed by elimination reactions। तीसरा है ऑक्सीडेशन। चौथा है रिडक्शन। तो तीसरे चौथे वाली रिएक्शंस तो हमने कर ही ली होंगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। और पांचवा नंबर है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन कंडेंसेशन रिएक्शंस some miscellaneous reactions, ठीक है। तो डिस्कनेक्शन, चलिए। तो अब वन बाय वन हम सब रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। अब तो जैसा हमने सबसे पहले लिखा हम उनकी बात से पहले करेंगे। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक
एडिशंस की। सबसे पहले अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है कौन देता है? सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल के साथ वो देंगे जो कि डिसोसिएशन पे इलेक्ट्रोफाइल भी देते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी देते हैं। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो है हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगी। ठीक है, यहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा वीक है तो हमें एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जो है ये नॉर्मल या बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन आराम से हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऐसे समझते हैं कि भाई आखिर ये रिएक्शन होगी कैसे, तो आप इसको समझ जाओगे कि इसका जनरल मैकेनिज्म अगर पता चल जाता है। जैसे देखो, आर एंड आर डैश कैन बी एल्काइल और हाइड्रोजन। ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखिएगा, इस टाइम पे आप ऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन से क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि होगा क्या कि जैसे ही ऑर्गेनिक खत्म होगी आप रिवीजन मोड में आ जाएंगे। ठीक है, अगेन रिवीजन में ये टॉपिक दोबारा आएगा ही आएगा। इट इज द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक, इट इज कंसिडर्ड। ठीक है, कंसिडर्ड इसलिए भी है क्योंकि लास्ट टॉपिक है एक तरह से। ठीक है, लास्ट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने अमाइंस की काफी सारी रिएक्शंस कर ली हैं पहले ही, नाइट्रस एसिड के साथ, एनिलीन के साथ काफी सारी रिएक्शंस कर ही ली। ठीक है, आपको लगेगा कि अमाइंस हमने काफी ज्यादा कर लिया है। ठीक है, तो उसमें तो मैं लास्ट में आपको ये बोलूंगा कि अमाइंस घर में देखो कौन सी हमने रिएक्शन नहीं की, आपने सब कर ली है। ठीक है, तो इसलिए कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसमें अल्कोहल्स आ गए, ईथर्स आ गए और कार्बोनिल कंपाउंड आ गए। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव इसके बाद का टॉपिक है। ठीक है, उसमें जो मैकेनिज्म्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको सबसे टफेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं। तो आप मेरे कहे बगैर इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। उधर सबसे लास्ट, ठीक है, क्योंकि दिखेगा ही नहीं उधर से। ये सब कुछ लॉजिकली चल रहा है। आप देखो, अगर यहां पर H एंड सम न्यूक्लियोफाइल है, मैंने इलेक्ट्रो, ये तो मतलब ये E पॉजिटिव हो गया एक तरह से और ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव हो गया, इसी तरह का कॉम्बो है ये। H पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, तो ऐसे में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे अटैक करेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कि भाई यू विल गेट आर सी आर डैश, न्यूक्लियोफाइल यहां पर, सुनते जाइए, न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा। ठीक है, या हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको H पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल ही लिख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया, O नेगेटिव बना, तो O नेगेटिव पे जो है H पॉजिटिव लग गया। तो व्हाट यू हैव गॉट, यू हैव गॉट दिस प्रोडक्ट। सिंपल बात, ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आपने ब्लर दिख रहा है, मैं समझ रहा हूं कि ब्लरिंग है आज, लेकिन क्यों है? लाइट की वजह से है। We see इस रूम में, एक मिनट, ये भी दिमाग लगाते हैं। अभी है फर्क नहीं, कुछ ब्लरिंग है और कैमरा साफ नहीं है, तेरे को दूर से ही पता लग गया कैमरा गंदा है ना। ठीक है, मैंने यार
साफ। एक मिनट, तेरी बात कहते हैं। क्या बात है यार, क्लियर हो गया? अच्छा सुनिए, अब जो है तो ये न्यूक्लियोफाइल और OH ये हो गए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक बात का आप ध्यान रखें, इन एसिडिक मीडियम the reactions are more favorable. या एसिडिक कंडीशंस आर मोर फेवरेबल फॉर द रिएक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखो, ये रिएक्शन एसिडिक में भी हो जानी है और बेसिक में भी हो जानी है, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा डिटेल में ही बात कर लूं कि जैसे इन एसिडिक मीडियम क्या होगा, एसिडिक मीडियम में जो है इस कार्बोनिल ग्रुप पर सबसे पहले H पॉजिटिव का अटैक होगा। ठीक है, तो ये तो जैसे ही आप दोनों को मिक्स करोगे मीडियम में, एसिडिक सॉल्यूशन में कार्बोनिल कंपाउंड को डालोगे तो ऑलरेडी O पे H लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इससे यहां खींचने की जो अब इसकी जरूरत है वो ज्यादा हो गई, रीजन बीइंग O पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अगले स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो ऐसे में जो है वी विल गेट OH R डैश एंड न्यूक्लियोफाइल। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होगा, इन बेसिक मीडियम व्हाट विल हैपन कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अच्छा, इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है और इस रिएक्शन का ये है, तो फिर ये बन जाएगा RCO नेगेटिव R डैश nucleophile, and then some water will attack like this, and then minus OH negative, and you will get OH and nucleophile। तो आप डिफरेंस देखिए, यहां पे प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, वो आसान है क्योंकि O इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए रिएक्शन फास्ट होगी। जबकि यहां पर इसको पुश करना पड़ रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ, तो ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन जो है फेवरेबल होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, तो सभी रिएक्शंस में ऐसा ही मैकेनिज्म रहेगा। तो यहां पर वन बाय वन अब हम कुछ एग्जांपल्स डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो रिएक्शन है इसकी जी, दैट इज एडिशन ऑफ HCN। हो सकता है। कुछ आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम फील हो रही हो। अच्छा, सारी क्लासेस ओपन है इसलिए।
ये भी नहीं कर सकते थी। अच्छा, तो अब यहां पर HCN की एडिशन आप सीधे देखिए कि जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं फॉर्मेल्डिहाइड, अगर इस पे हम HCN की एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट CH3CHOH एंड CN। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। वी कॉल इट एज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, मतलब इसमें साइनाइड ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। साइनाइड और OH ग्रुप के होने के कारण इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। साइनोहाइड्रिन अपने आप में कई काम में आने वाले जो है कंपाउंड है। जैसे अगर आप इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस पे COH मिलता है। ठीक है, यू विल गेट दिस। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर देंगे सो वी विल गेट दिस, कि क्या मिल जाएगा? CH2NH2 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है यू विल गेट, ठीक है, अमाइन मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आप जो है इसको मतलब एक्सटेंड, और हमने एक स्टीफेनएल्डिहाइड सिंथेसिस भी किया था कि अगर हम इसको SnCl2 एंड HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर जो है हमें मिल जाएगा CHO। इसको बोल देंगे हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। वी विल गेट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। सही है बात ना? आसान। ये हो गया पहला एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। अच्छा, जो सोडियम बाइसल्फाइड है NaHSO3 वो डिसोसिएट होता है जैसे इसको डिसोसिएट करा देते हैं हम H पॉजिटिव प्लस SO3Na। ठीक है, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव एंड SO3Na में डिसोसिएट हुआ। ठीक है, तो जब इस पे जैसे किसी एल्डिहाइड पे, जैसे अगर आप अब इस NaHSO3 को ट्रीट करेंगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि क्या बनना है, और ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है। वी विल गेट CH3COH एंड साथ में SO3Na मिल जाएगा H। ठीक है, वी विल गेट व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, इसके व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हो
तो precipitates dissolves, वापिस जो है रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम दोगे तो प्रेसिपिटेट्स रीडिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है रोहित, मैं समझ रहा हूं कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। ठीक है, मैं भी देख रहा हूं कुछ ब्लरिंग वगैरह है। बोर्ड ब्लर्ड है कि मैं भी ब्लर्ड आ रहा हूं? अच्छा दोनों, चलिए 1 मिनट दीजिए मुझे। व्हाट कैन बी। राहुल जी क्या कर सकते हैं भाई? कैमरे की बात नहीं है, दूसरे कमरे में भी नहीं चल रहा है यार, कैमरा साफ करो। हाँ ठीक है। अच्छा तेरे लिए जूम भी कर दें हर जगह जो है, मैं फोन पकड़ के घुमाता रहूं यहां? चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा बियर कीजिए, क्योंकि सारे में ही क्लासरूम्स में यही हो रहा है सिग्नल की वजह से। ठीक है, राहुल जी पिछले कल वाला 12th का अपलोड हो गया है लेक्चर? क्यों पिछले कल वाला चेक कीजिए, बच्चे बोल रहे हैं कि अपलोड कीजिए। पिछले कल वाले का नाम जो लिखना है, कार्बोनिल कंपाउंड्स लेक्चर 1। आज वाले का कार्बोनिल कंपाउंड लेक्चर 2। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब इस रिएक्शन की जो खास बात है, इस रिएक्शन की खास बात यह है, आप नोट करें, दैट इज दिस रिएक्शन is given by all aldehydes and only aliphatic methyl ketones. All aldehydes and aliphatic methyl ketones. अब देखना यह है कि कौन देता है कौन नहीं देता। जैसे मैंने कहा ऑल एल्डिहाइड्स, इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड देगा, एसिटल्डिहाइड भी देगा, इवन बेंजल्डिहाइड भी देगा। ठीक है, एल्डिहाइड तो सारी तरह के देंगे, और साथ में एसीटोन भी देगा, इवन पेंटेन 2-ओन भी देगा, इवन ये भी देगा। अभी हमने कहा था एलिफेटिक मिथाइल कीटोन ही देते हैं, मतलब फिनाइल ग्रुप जो है बिल्कुल कार्बोनिल पे नहीं चाहिए, ये एलिफेटिक है, इसमें एरोमेटिक ग्रुप अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है, मतलब सीधे कार्बोनिल ग्रुप के साथ नहीं लगा है। ठीक है, जैसे अभी आपको पता चल जाएगा कौन नहीं देगा।
जैसे जो नहीं देने वाले हैं, सबसे पहले ब्यूटेन टूओन नहीं देगा, ये पेंटेन टूओन, पेंटेन टूओन, पेंटेन थ्रीओन नहीं देगा, पेंटेन टूओन दे रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, ये पोजिशनल आइसोमर्स है। अच्छा, इसके बाद जो नहीं देगा, जैसे एसिटोफिनोन नहीं देगा, और बेंजोफिनोन नहीं देगा। और साहू जी कैसे हो आप? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। सो इट इज ए टेस्ट कि कुछ इसको देंगे, कुछ नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। द थर्ड वन, the third one addition of alcohols। देखिए, अब एल्कोहल्स में क्या होगा, एल्कोहल्स में भी देयर इज ROH। तो एल्कोहल्स में आप ऐसे समझ सकते हैं ROH को कि ये टूटेगा OR नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, मतलब जस्ट आपको बात सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। इसका भी एक H पॉजिटिव हिस्सा एंड OR नेगेटिव हिस्सा है, ठीक है। लेकिन एसिडिक और बेसिक मीडियम में एल्कोहल्स जो है अलग तरीके से बिहेव। सबसे पहले हम ये जान लें, जैसे पहली बात, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या होता है, तो बेसिक मीडियम में जी हम कोई भी, जैसे एल्डिहाइड ले लिया हमने, अब बेसिक मीडियम में क्या होगा कि जो जैसे OH नेगेटिव है, जब अटैक करेगा ऐसे किया, ये हो गया, एंड यू विल गेट O नेगेटिव OH H, और फिर जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O, इसका H इधर लग जाएगा एक, मतलब O नेगेटिव H को छीन लेगा वाटर से इधर से, एंड यू विल गेट RC। एक मिनट यार, OH क्यों लगा रहे हैं भैया, हम OR लगाना है इधर, ठीक है। तो इधर OR लग जाएगा, अल्कोहल है ना, ठीक है। सो यू विल गेट OH एंड H एंड OR, ठीक है। आप देखते जाएं, इस लास्ट वाले ग्रुप को आप देखें, अदरवाइज तो बात आसान ही है, OR नेगेटिव यहां, H यहां, यही तो हम कह रहे थे। इस ग्रुप में, इस मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और दूसरा जो है ईथर ग्रुप है। एक हाइड्रोक्सी है, दूसरा ईथर है, इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर यहां एल्डिहाइड लिया हो तो एसिटल, अगर कीटोन लिया हो तो हेमी कीटल। इज इट ओके? लेकिन हम जनरली हेमी एसिटल वर्ड यूज कर देते हैं कॉमनली, बट एक्यूरेट इज कीटोन वाला हेमी एसिटल है तो उसको हेमी कीटल बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सी और ईथर ग्रुप अगर साथ में हो तो सुनते जाएं, यही रिएक्शन अगर इन एसिडिक मीडियम अगर होगी तो क्या होगा, सुनते जाएं। RCOH
H पॉजिटिव। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। तो पहले ही लिख देता हूं, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, जबकि बेसिक मीडियम में इट इज इरिवर्सिबल। तो RCOH पहले ही बता चुका हूं, जनरल मैकेनिज्म में मैंने बताया था कि पहले H पॉजिटिव प्रोटोनेशन करेगा, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में हर कोई जो स्टेप है वो इक्विलिब्रियम वाला ही है, ध्यान दीजिएगा। तो जब यहां पर H2O का अटैक होगा अब यहां पर, तो यू विल गेट, एक मिनट, एल्कोहल का होगा, सॉरी मैं बार बार एल्कोहल को भूल जा रहा हूं, ठीक है। हम R डैश ले लेते हैं, या तो इसको R डैश ले लेते हैं ताकि R डैश में डिस्टिंग्विश हो जाए, ठीक है। तो अब ROH ने अटैक किया, सो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट RCOH एंड H एंड OR। अभी तो आपको हेमी एसिटल मिल गया, लेकिन इसकी ये रिएक्शन यही नहीं रोकती है। डिफरेंस इसी बात का है कि यहां पर एक बार फर्दर रिएक्शन होती है। एक बार फर्दर रिएक्शन मतलब अगेन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल विल अटैक नाउ। क्योंकि होता क्या है ये भी मैं बता दूं, मैकेनिज्म क्लियर कर दूं पूरा, कि प्रोटोनेशन, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो ये जो OH है इट गेट्स प्रोटोनेटेड, सो RCHOH। जैसे ही वाटर की प्रोटोनेशन हुई, अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, एंड ये तो हमारे पास है ही। तो अब अगले स्टेप में ध्यान समझते रहिएगा, अगले स्टेप में नया हमारा एल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक्स, मतलब इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। ये तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही हो गया, OR लग गया, वाटर निकल गया, अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ऐसे में वी विल गेट OR OR। इस टाइम पे आप देख रहे हो इस मॉलिक्यूल में दोनों ईथर ग्रुप है, ये भी ईथर है और ये भी ईथर है, सही बात है। जब एक ही कार्बन पे दो ईथर ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं एसीटल या कीटल। अगर एल्डिहाइड से बन रहा है तो एसीटल, अगर कीटोन से बन रहा है तो कीटल। इज दैट ओके? ठीक है जी, समझ आ गई बात इतनी। और ये इसका मैं आपको यूज भी बताता हूं, जैसे ये रिएक्शन किस काम आती है। ठीक है भाई, ठीक है, एक में हेमी एसिटल बन गया, एक में एसिटल बन गया। पहली बात तो आप स्टार लगा के एक पॉइंट लिख लीजिए,
the sugars having hemiacetal linkage are reducing sugars। जो शुगर्स जो है हेमिएसिटल लिंकेजेस जिसमें होती हैं, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है बाद में बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। मुझे लगता है बायोमोलिक्यूल लेकिन कोर्स से हट भी गया है, ऐसा है कुछ कि पॉलीमर्स हटा है 12th के कोर्स से? नहीं, कंपिटिटिव से ना हटा हो लेकिन क्योंकि अगर 12th से हटेगा तो मुझे लगता है कंपिटिटिव से भी हटेगा। हाँ हाँ, ऑफिस ही अलग होंगे। ऐसे तो फिर एनटीए बोले कि मैंने जो है बीएससी एमएससी के पोर्शन डालना है, मतलब दे आल्सो से ना कि वी कंपाइल विद सीबीएसई सिलेबस। ऐसा तो नहीं है कि कोरोना एनटीए वालों के नहीं हुआ है। उसका लॉजिक तो यही है ना कि स्टूडेंट पे बर्डन कम करना, और किस लिए? नहीं तो सीबीएसई भी क्यों काटता। मेरा लॉजिक ये है, कराएंगे तो हम दोनों ही। मेरा लॉजिक ये है कि भाई अगर कटा है तो उसका सिग्निफिकेंस सबको पता है कि 12th के बाद जो है लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ही, ठीक है? तो क्या उसको पेरेंट्स नहीं बोलेंगे कि एसोसिएशंस नहीं बोलेंगे कि भैया तब काटने का सिग्निफिकेंस क्या था? क्या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, भाई आपने कहा कि कोविड की वजह से, बर्डन की वजह से हमने सिलेबस कम किया, तो क्या कोविड उनको नहीं था डर जिन्होंने एग्जाम देना था कॉम्पिटिटिव? दैट सिंपल लॉजिक अप्लाइज। तो मेरे हिसाब से तो 80% तो यही होना चाहिए कि ये कटेगा, ठीक है? और इसमें काटने में कोई उनको भी परेशानी नहीं है, उनको क्या प्रेम है इन टॉपिक से। आईटी का एग्जाम लेना हो लोगों को एक टॉपिक से बना देंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ले लेंगे सारा आईटी का एग्जाम, अगर किसी का टैलेंट पता करना है ना? उसके लिए ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स की जरूरत होनी है, 5 टॉपिक से ले सकते हैं आईटी का एग्जाम जो है, ठीक है? तो इसलिए आप मतलब ये माने कि हम भी इसको ऐसा करेंगे कि चाहे 2 लॉट्स में डील कर लेंगे, 2 लॉट्स इन द सेंस कि हम जब ऑर्गेनिक जो कि कही गई है उतनी करवा लेंगे, फिर हम इनऑर्गेनिक वगैरह के टॉपिक्स कर लेंगे, तब तक सिलेबस भी आ जाएगा। जब सिलेबस आएगा देन वी विल डू दैट। आप समझे? जब सिलेबस आएगा, नीट में भी सेम ही होगा, नीट के लिए भी सिलेबस सेम ही होगा, जो कटा हुआ है वो नहीं आएगा, ठीक? प्रॉब्लली तो यही है, लॉजिक सेज दिस, ठीक है? लेकिन अगर मान लो, तो मेरा आइडिया ये कह रहा है कि हम अभी जैसे दिसंबर जनवरी तक जो है ये कोर्स ओवर कर लें जो 12th वाला है। और मुझे नहीं लगता अब केमिस्ट्री के ज्यादा टॉपिक्स बचे भी हैं। कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं? अभी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, अमाइंस और इनऑर्गेनिक के बचे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया हमने कि नहीं? वो तो कर ही लिया है, मैंने ही करा दिया था ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है? उसके बाद हाँ, तो फिर हमने कर लिया, हमें डी एंड एफ करना है, ठीक है? पी भी करना है कुछ। मेटलर्जी कट गया है, मुझे लगता है मेटलर्जी काट दिया गया है सिलेबस में से, ठीक है? तो जब तक काट दिया है कोई बात नहीं, हमें तो 10 दिन का भी विंडो मिलेगा, हम तब करवा देंगे। मेरा मतलब ये ना हो कि हम यहां पे करवा दें, आप लगे भी रहें और वो ना आए, ठीक है? तो फिर करना जो है नेगेटिव चीज हो जाएगी कि भाई यार किया भी आ रहा नहीं है। तो जब वो देंगे तो देंगे हमें टाइम। सीबीएसई का बयान आया, क्या आया अभी बयान सीबीएसई का? क्या आया है? हाँ पेपर होंगे, वो तो पता है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। आगे बोल। अच्छा,
अच्छा अच्छा, मार्च एंड में हो पेपर होंगे, ठीक है ना, मार्च एंड में नो प्रॉब्लम। सुनो, अब मेरी बात का ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग एक में आपको इसकी एप्लीकेशन बता देता हूं, व्हाट इज देयर एप्लीकेशन। देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ये कीटोन है, ये हमारा एस्टर ग्रुप है, सपोज, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि कन्वर्ट दिस इनटू दिस इंटू दिस कन्वर्ट, इनमें है क्या, आप देख रहे हैं रिएक्टेंट में कीटोन है और एस्टर है, प्रोडक्ट में कीटोन है और अल्कोहल है। इसका मतलब एस्टर को अल्कोहल में रिड्यूस किया गया है, लेकिन कीटोन को कुछ नहीं हुआ। अब अगर हम देखो, हमारे पास, मैं आपको रिकॉल कराने के बारे में हमने कहा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसा है जो कीटोन को भी रिड्यूस करता है और एस्टर को भी करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को करता है लेकिन एस्टर को नहीं करता। दो ही रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात की थी, डिबाल था, ठीक है, वो उसका तो वेरिएबल है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी कीटोन ही होता है। मतलब एल्डिहाइड कीटोन को करेंगे लेकिन एस्टर वगैरह को नहीं करेंगे, यही उनकी सिलेक्टिविटी होती है। मतलब जो भी रिड्यूसिंग एजेंट हमने पढ़े, ये दो की बात करते हैं पहले, कीटोन सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, एस्टर बाद की, लेकिन हमने कर दिया उल्टा। भाई अगर हमें इसको, सुन लो, अगर हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना होता, जैसे देखो, अगर हमें कन्वर्ट करना होता इसको इसमें, तो बात आसान होती। क्या आसान होती, सीधे बोलेंगे जी सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लो, NaBH4 यूज कर लो, वो कीटोन को रिड्यूस कर देगा, एस्टर को नहीं। हमने किया उल्टा कि कीटोन को नहीं छेड़ना, एस्टर को करना है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, सुनते रहिए। हम सबसे पहले, मैं यहां पर वापिस इसी रिएक्शन पे आऊंगा, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं। जैसे इथिलीन ग्लाइकोल लिया हमने H पॉजिटिव के साथ, इथिलीन ग्लाइकोल मतलब CH2OH CH2OH, इसको लिया, तो ये क्या करेगा सबसे पहले, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यहां पर एसिटल बनना है। एसिटल, ये देखने में कुछ अजीब है लेकिन है यही बात। जैसे यहां पर क्या हुआ, एक अल्कोहल ने अटैक किया, वो लग गया OR, फिर दूसरे OH पे अल्कोहल ने अटैक किया, 2 OR, 2 ईथर लिंकेज है ना, इसमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH है, तो 2 ईथर लिंकेज, इधर भी ईथर ईथर, तो ये वाला हिस्सा तो एसिटल ही है ना, ये एसिटल ही बना ना, मेरी बात समझ रहे हैं। अब जब एसिटल बन गया, उसके बाद हमने इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर दिया। तो हम, आपको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस टाइम पे इसको रिड्यूस कर देगा, लेकिन इसको नहीं करेगा, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा कि वो एसिटल को कुछ करता है। तो एस्टर तो टूट गया हमारा, इसका ROH बन जाएगा। ये कैसे होता है, ये आप जो है उसमें देख लीजिएगा, रिडक्शन में मैंने कहा था एस्टर से अल्कोहल बना देता है, ये OR निकल जाएगा और इसको भी रिड्यूस करके कार्बोनिल को OH में तब्दील कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये बन गया। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम वाली है। तो जैसे ही आप पानी डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका एसिडिक मीडियम में, तो ये इथिलीन ग्लाइकोल निकल जाएगा एंड वापस आपको कीटोन मिल जाएगा। तो ये क्या एक्ट कर रहा है इस टाइम पे, ये एक्ट कर रहा है प्रोटेक्टिंग ग्रुप। मतलब ये हमारे कीटोन को रिड्यूस होने से बचा रहा है, फिर वापस रीगेन करवा लिया हमने इसको। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया?
ठीक है, कीजिए। मिटा दूं? तो ये हो गई हमारी तीसरी रिएक्शन, सेम मैकेनिज्म पे। ठीक है, पहले HCN आया, फिर सोडियम बाइसल्फाइड आया, अब एल्कोहल आ गया। अच्छा, द फोर्थ वन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagents। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम टॉपिक ही कर चुके हैं। ठीक, हमने कर लिया है। कार्बोनिल कंपाउंड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्कोहल्स बनते हैं। ठीक है, ऑल दैट, इसी से तो हमने शुरुआत की थी कार्बोनिल कंपाउंड्स में, फिर एस्टर्स, एसिड, क्लोराइड्स वगैरह पे, सब पे हमने रिएक्शन कर ली है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। चौथी रिएक्शन मतलब हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन, पांचवी रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर। देखिए, वाटर की जो एडिशन है, अगर हम जनरल यहां पर एग्जांपल लें, तो कार्बोनिल कंपाउंड में अगर वाटर की एडिशन होगी तो वी विल गेट RCOH, R-OH। एक कार्बन पे 2 OH लगे होंगे, यही होगा। वाटर किस तरह से डिसोसिएट करेगा? H पॉजिटिव एंड प्लस OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव को इधर जोड़ो, O नेगेटिव के साथ H, ऐसे ही होगा। हम ये भी जानते हैं कि ये अनस्टेबल होता है ना, ये भी हमने पढ़ रखा है, कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं। सुनते जाइएगा। लेकिन
अगर हम लेस हिंड्रेंस देखें, इस रिएक्शन में आप ध्यान दीजिएगा हिंड्रेंस का बहुत बड़ा रोल होता है कि जैसे अगर फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर हम उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लगभग 99.9% ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जस्ट 0.1% इस तरह। दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है आपको जेमिनल डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड बना देती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर जो है आप देखिए, अगर हम इसको इथेनॉल लेते हैं और फिर वाटर की एडिशन करते हैं, इथेनॉल में आप देखेंगे मिथाइल ग्रुप आ गया, तो प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा। लेकिन अब इस टाइम पे जो प्रोडक्ट की जो परसेंटेज रहती है वो आ गई 58% और 42% वो इस फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि हिंड्रेंस मिथाइल ग्रुप की आ गई ज्यादा, ये बल्की ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना टफ हो गया। और वहीं पर अगर जो है दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तब तो 0.2% ये इस तरह से एंड 99.8% 0.2% इस फॉर्म में एंड 99.8% जो है इस फॉर्म में हो जाता है। मतलब अब उल्टा हो गया। इज इट ओके? क्योंकि अब बल्कीनेस बढ़ गई, कार्बोनिल के साथ में जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उनकी बल्कीनेस बढ़ गई, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। स्पेशल केसेस जैसे आप देखें, ये है जी, इसका नाम है कॉमन नेम क्लोरल। क्लोरल पे जब आप वाटर की एडिशन करते हो, सो व्हाट वी गेट, डेफिनेटली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का। तो यहां पर वी गेट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपको 100% जो है ये इसी फॉर्म में मिल जाएगा। इसको हम इन शॉर्ट ऐसे भी लिखते हैं, CCl3CHO.H2O, इट इज कॉल्ड क्लोरल हाइड्रेट। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरल हाइड्रेट बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। इसी तरह से और भी हैं, मैं जस्ट कंपाउंड लिख लूं, जैसे अगर क्लोरल की जगह फ्लोरल होगा तो उसमें भी यही होगा, और ऐसे दोनों तरफ CF3 होगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से होगी। तो इन सभी के हाइड्रेट्स स्टेबल हैं। इन सभी के जो हाइड्रेट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन कितना नंबर है? 6, 5,
एडिशन ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। देखो, जो टर्मिनल एल्काइंस है ना, पहले टर्मिनल एल्काइन समझ जाते हैं। टर्मिनल एल्काइन वो है जिसके एक तरफ हाइड्रोजन लगी हुई है, इस तरह से। तो ये एसिडिक नेचर होती है इसकी रिलेटिवली। तो जब आप इसको जैसे सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड Na पॉजिटिव एंड प्लस 1/2 H2 ये रिलीज कर देगा, एक बात। दूसरा, टर्मिनल एल्काइन को अगर आप NaNH2 के साथ ट्रीट करोगे तो भी यू विल गेट RC ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड प्लस अमोनिया निकल जाएगा। तो एनी हाउ ये सॉल्ट बन जाएगा, है ना। जैसे एसिड रिलीज हाइड्रोजन विद मेटल, या इसने H दिया इसको तो सॉल्ट बना। अब ये जैसे टर्मिनल एल्काइन है, सुनते जाइएगा, मान लो Na पॉजिटिव एंड C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड Cr, ये है। तो ये जब यहां पर अटैक करेगा जी ऐसे, तो व्हाट यू विल गेट CH3C O नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड साथ में HC ट्रिपल बॉन्ड Cr। और फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी विल गेट CH3C H OH C ट्रिपल बॉन्ड Cr। वी विल गेट दिस थिंग, ठीक है। पैकेज आपको मिला कि नहीं एल्डिहाइड कीटोन का, मेडिकल वाले? तो क्यों नहीं मिला आपको? बाकियों को कैसे मिल गया? किस किस को मिल गया है? 2 लोगों को मिल गया है, 3 लोगों को मिल गया है। फिर आप भी मांगिए उनसे। राहुल जी, चलिए। अब जो ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। और साथ में अगर आपके पास पैकेज है तो आप एल्डिहाइड कीटोन की हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि भाई हमें जो है आज एडिशन रिएक्शंस ही करनी है, हमें एडिशन रिएक्शंस ही करनी है, ठीक है। और अब आप लाओ पैकेज लाओ, 1 मिनट। जो ये पैकेज है इसमें जो हमारे नॉन मेडिकल वाले हैं, अगर वो जाएंगे पेज नंबर, सुन लीजिएगा क्योंकि इसको साथ साथ में करेंगे तो इट्स बेटर। मैंने कहा बड़ा टॉपिक है, तो जैसे पेज नंबर 151 पे सेक्शन ए एंड बी हमारे पास है। क्या बोला मैंने? सेक्शन ए एंड बी आर देयर। सेक्शन ए एंड बी जो है आप लोग करना स्टार्ट कीजिए, मतलब कीजिए इसको जो है, ठीक है। 9 क्वेश्चन इसमें, 6 इसमें, टोटल 15 क्वेश्चन हैं। तो जिनके पास यहां पर बुक है वो जो है इन 15 क्वेश्चंस को करें। पेज नंबर कौन सा है इसका? 131, 151, पेज नंबर 151, ठीक है। पेज नंबर 151 पे ये है, ठीक है।
हमारे पैकेज में नॉन मेडिकल। वैसे ही मेडिकल वाले देख लें कार्बोनिल कंपाउंड में सेक्शन ए एंड बी, एडिशन मतलब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है पहला, और दूसरा जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इज इट ओके? इसको करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मैं अवेलेबल करवाता हूं इसको, अगर जो है हमारा पीडीएफ ये मिल जाती है, ठीक है, तो मैं पीडीएफ आपको फॉरवर्ड करवा देता हूं, ठीक है। नहीं तो आप सेंटर पे आके जो है कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का पैकेज, ठीक है, डन। राहुल जी, इनको पैकेज नहीं मिला कार्बोनिल कंपाउंड का। टॉपिक का नाम क्या है? कार्बोनिल की एल्डिहाइड कीटोन, क्या लिखा है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।